ये जो वैष्णव सेवा है, इसको हम इस भाव में ले लेते हैं कि खिला पिला दिया या वस्त्र दे दिया तो ये वैष्णव सेवा हो गई। ये एक बाह्य सेवा का अंग है, इसे पूर्ण सेवा नहीं कहते। जैसे वैष्णव सेवा तो एक दो ऐसे भगत की, फिर हम एक दिन रोज एक संत का बना के दे, ये बाह्य सेवा है। अच्छा है, करो, भगवान तुम्हें दिए हैं तो ऐसा बका। पूर्ण सेवा इसे नहीं कहते। पूर्ण सेवा, ध्यान से सुनिए, पूर्ण सेवा होती है जब हम किसी भी संत महापुरुष की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हमारा संग अच्छा, वो संग केवल मनुष्य शरीर का ही नहीं, वो वस्तु का हो सकता है, वो स्थान का हो सकता है, खान पान का हो सकता है, साहित्य का हो सकता है, दृश्य का हो सकता है, इंद्रियों का हो सकता है, अच्छा या बुरा संग। वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी एक महापुरुष के वचनों को अपने जीवन का आदर्श मानकर इन सब संगों का त्याग कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। क्या संग? वस्तु, खान पान, स्थान, साहित्य, दृश्य, इंद्रिय चेष्टा, जो हमें प्रभु से विमुख कर दे, वो वस्तु, वो खान पान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो स्थान, वो बुरा है, वो असत संग है। वो कोई भी हो, किसी भी वेश में हो। बहुत ध्यान से देखना, वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी भी महापुरुष के, उसके वचनों के अनुसार, क्योंकि हम सबके वचन तो एक साथ पालन नहीं कर सकते, तो किसी एक महापुरुष को अपना आदर्श प्रत्येक उपासक मानता है। एक जीवन में आदर्श महापुरुष होते हैं। जैसे सन्यास मार्ग में चले तो पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी, सबकी सुनना है, पर साथ में जैसे औषधि रखी जाती है, ऐसे पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश नामक ग्रंथ जीवन में साथ रहा है। ब्रह्मचर्य से लेकर सन्यास मार्ग तक जीवन, कहीं भी तो वो तत्काल सिद्धांत उसको सामने नहीं, गलत, बाबा ने सब बाबा के वचनों। और जब भक्ति मार्ग में कदम उठा तो पूज्य भाई से ही श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, आदर्श, एक भी शब्द का आज तक कोई संशय नहीं। भाई जी के वचन, पूज्य पाद उड़िया बाबा। और जब नित्य विहार रस तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान। एक भी आचरण, एक भी सेकंड के लिए विश्ववर संग्रह, कहीं कोई शास्त्र प्रतिकूल आचरण नहीं। मेरे गुरुदेव हैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं। भगवत कृपा से बचपन से बड़े बड़े संतों का संग हुआ। नित्य विहार रस की उपासना की सर्वोपरि ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष, और एक सेकंड के लिए कभी शास्त्र से विपरीत आचरण नहीं देखा। सदगुरुदेव भगवान परम मकिंचन प्रिय हरि के रे, सहचर्य भाव में स्थित महा। तो कोई ना कोई महापुरुष अपने जीवन का आदर्श होता है। सबसे बड़ी वैष्णव सेवा किसी भी महापुरुष को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। इस कसौटी पर कस के देखिए या तब वैष्णव सेवा मानी जाएगी। कोई भी स्थान, खान पान, साहित्य, दृश्य, इंद्रियों की चेष्टा, जो मुझे किसी भी आदर्श जिसको हमने माना महापुरुष, उसके विपरीत ले जाए, वो सबको संग, चाहे वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ग्रंथ, पंथ, कुछ भी हो, जो आदेश मिला है गुरुजनों उसके अनुसार। जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संग से, जिसके पढ़ने से, जिसके देखने से, जिससे व्यवहार करने से हमें प्रभु की याद बढ़ रही है और अपने आदर्श महापुरुष की आज्ञा पालन हो रही है, बस ये हमारा सत्संग हो रहा है, ये हमारा साधु संग हो रहा है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। मीरा जी के लिए ये गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तुलसी सो
वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो व्यवहार। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद। ये तो बतो जिस वस्तु के सेवन से, जिसके संग से, जिसके पठन से हमें प्रभु से प्यार हो जाए, स्नेह राम पद, ये तो यही सबसे बड़ा संग। हम कुसंग का मतलब केवल व्यक्ति का संग समझते हैं, नहीं। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो जिसके संग से हमारे प्रभु प्रीति टूटे, प्रभु का स्मरण छूटे, हमारे गुरुजनों का आदर्श छूटे, जो हमें आज्ञा करी, वो कुसंग है। उसका सर्वतो भाव त्याग कर देना चाहिए। यदि बड़े से बड़ा अपमान, बहुत ध्यान देना, बहुत अमृतमय बात है, बड़े से बड़ा अपमान, बड़े से बड़ा दुख तुम्हें भगवान की याद में डुबो दिया, तो धन्य है वो अपमान और धन्य है वो दुख, और धिक्कार है उस सम्मान और सुख को जिसने भगवान की विस्मृति करा दी। बात पकड़ो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। वही प्राणों से प्यारा। मनो भयानक दुख है, लेकिन राधा 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 तो बलिहार है इस दुख की, जो राधा राधा रटा रहा है। बलिहार है उस तिरस्कार, अपमान, निंदा की, जिसने मुझे भगवान का मार्ग दे दिया। और धिक्कार है उस सम्मान और दुलार और उस प्यार को, जिसने प्रभु से विमुख करके भोगों में फंसा दिया। बात को समझो। साधु सेवा या गुरु सेवा या वैष्णव सेवा का अर्थ क्या है? उनकी आज्ञा पर चलना, और उनकी आज्ञा से हमें कोई गिरा दे, वो कोई भी हो। आप कहां सतबार महेशु, तजौ न नारद कर उपदेशु। यह है साधु सेवा, यह है वैष्णव सेवा। यदि बड़ा से बड़ा दुख हमें हमारे प्रभु हरि के चरणों में बैठाल दे, तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? और सच्ची मानो, ये दुख ही एक औषधि ऐसी है जो एक रास्ता खोलती है हरि का, लेकिन माया ऐसे बंद रखती है और इधर ही भटकाती। जब हर जगह ठोकर मिलती है, तब उसे अपने उस यार की याद आती। कोई है जो अहतुकी प्यार करने वाला है, तो कौन है? वो हरि है, वो कृष्ण है। देख लो, जब चिंतामणि की ठोकर लगी तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। हाँ, जहां आसक्ति होती है और वहां अपमान और तिरस्कार मिलता है, तो हरि का दरवाजा खुल जाता है। आ जाओ मेरे पास। कितने कृपालु है। मुझे हृदय से उस परिस्थिति का, उस दुख का, उस अपमान का स्वागत करना है जो मुझे प्रभु की याद में डुबो दे। संसार का बड़ा सा बड़ा सम्मान, भोग, वैभव जो मुझे प्रभु से अलग कर दे, तो जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय। आग लगे ऐसी संपत्ति में, ऐसे सम्मान में, ऐसे पद में और ऐसे प्यार दुलार में, चाहे वो कोई भी हो, जो मुझे मेरे भगवान से विमुख कर दे, तो आग लगे ऐसे संबंध में।